वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सोल्यूशन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें रेक्टिफिकेशन करनी है। कुछ ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, टोटल 4 ट्रांजैक्शन बच्चों हमें गिवन है। वन बाय वन बच्चों ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और अपने जर्नल एंट्री को हम करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री को हम करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन बच्चों जो है वो है द परचेज ऑफ ₹610 फ्रॉम कबीर वाज एंटर इनटू सेल्स बुक बट कबीर पर्सनल अकाउंट वाज राइटली क्रेडिट। तो देखिए परचेज किया हमने 610 रुपीज का गुड्स परचेज किए कबीर से और उसे हमने सेल्स बुक में शो कर दिया। पर यहाँ पे बता रखा है कि कबीर का जो पर्सनल अकाउंट है उसे हमने राइटली क्रेडिट किया है। तो एंट्री बच्चों होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कबीर अकाउंट 610 रुपीज डेबिट साइड 610 रुपीज क्रेडिट साइड, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। अब गलती क्या कर दी है, गलती ये कर दी है कि ट्रांजेक्शन वाज एंट्री इन द सेल्स बुक, द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज periodically क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट। तो क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन को सेल्स बुक में मेंशन कर दिया गया है। बताया गया कि कबीर का अकाउंट करेक्टली क्रेडिट हुआ है बट हमने क्या करा, सेल्स बुक को भी क्रेडिट कर दिया है। अब क्या हुआ, इफेक्ट ऑन सेल्स अकाउंट इज रोंगली क्रेडिटेड बाय 610 रुपीज। गलती ये कर दी कि सेल्स अकाउंट को रोंगली क्रेडिट कर दिया 610 रुपीज से। इफेक्ट ऑन परचेज अकाउंट इज अंडरस्टेटेड ओमिटेड बाय 610। परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, जो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया ही नहीं वो हम पूरा भूल गए करना 610 रुपीज से। उसकी जगह सेल्स अकाउंट को हमने क्या कर दिया, 610 रुपीज से क्रेडिट कर दिया। अब देखिए बच्चों इसको रेक्टिफिकेशन किस तरीके से करेंगे। तो बच्चों रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, जो परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था तो उसको डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 610 रुपीज से। जो सेल्स अकाउंट हमने गलत क्रेडिट कर दिया था अब उसको रिवर्स करेंगे सही करने के लिए। तो सेल्स अकाउंट को फिर से डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को भी डेबिट करेंगे 610 रुपीज से और टू सस्पेंस अकाउंट मेंशन करके 1220 रुपीज सस्पेंस अकाउंट में मेंशन करेंगे। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1 की हमने रेक्टिफिकेशन कर दी है। अब करेंगे बच्चों ट्रांजैक्शन नंबर 2 की रेक्टिफिकेशन। ट्रांजैक्शन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में बता रखा है सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹2500 वाज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट एज ₹250। तो सेल करा हमने ओल्ड फर्नीचर 2500 रुपीज का, जिसको हमने क्रेडिट करा सेल्स अकाउंट में 250 रुपीज से। तो देखिए यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल भी है और एरर ऑफ कमीशन वाला भी एरर भी है क्योंकि रॉन्ग अमाउंट भी हमने मेंशन करा है। करेक्ट एंट्री बच्चों क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। गलती क्या कर दी गई है बच्चों, गलती क्या कर दी गई है, कैश और बैंक अकाउंट वाला तो अमाउंट जो है हमारा करेक्ट हमने डेबिट करा है। मतलब कैश में अगर पैसा मिला होगा या बैंक के थ्रू हमें चेक के थ्रू पेमेंट मिली होगी उसको डेबिट वाले ट्रांजेक्शन को हमने सही रिकॉर्ड किया है। बट जहाँ पे हमें फर्नीचर अकाउंट को बच्चों क्रेडिट करना चाहिए था 2500 रुपीज से, वहां पे हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वो भी 250 से, 2500 से नहीं 250 से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कैश वाली एंट्री हमारी, डेबिट वाली एंट्री हमारी सही रिकॉर्ड हुई है। जो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था ना, तो ये क्रेडिट ना करके हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 250 रुपीज से। करना चाहिए था 2500 रुपीज से, कर दिया 250 रुपीज से। अब इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले जिस अकाउंट को हमने रोंगली क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब कि सेल्स अकाउंट को हमने रोंगली क्रेडिट कर दिया 250 रुपीज से, इसको फिर से डेबिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट करके 250 अब डेबिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद क्या बच्चों, फर्नीचर अकाउंट को हमने क्या करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए था जो कि हमने करा नहीं था। टू फर्नीचर अकाउंट में 2500 से हमें से क्रेडिट करना चाहिए। अब जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है, शॉर्ट बैलेंस बचा है, जो कि 2500 में से 250 माइनस करेंगे तो 2250 रुपीज आएगा, ये आपको सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करना है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी बच्चों। तो ये हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन की हमने रेक्टिफिकेशन करी। अब करेंगे बच्चों थर्ड ट्रांजैक्शन की रेक्टिफिकेशन। थर्ड ट्रांजैक्शन है एन आइटम ऑफ ₹500 रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द प्रीवियस ईयर बुक। तो देखिए यहाँ पे एक 500 रुपीज का प्रीपेड इंश्योरेंस था जो कि एक तरीके से करंट एसेट होता है, ये हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, इसे हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा है। तो जब इसे रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या हुआ बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट है, मैंने मेंशन कर रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन एसेट, इट शुड हैव डेबिट बैलेंस ऑफ 500 एंड शुड बी पार्ट ऑफ द ट्रेल बैलेंस डेबिट। तो इसे ट्रेल बैलेंस के डेबिट साइड हमें शो करना चाहिए था 500 रुपीज से, तो हमने इसको ओमिटेड, मतलब ये हमने भूल गए हैं, हमने इसको करा ही नहीं है शो। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगी, तो इसमें सबसे पहले इफेक्ट समझिएगा कि ट्रेल बैलेंस का डेबिट साइड शॉर्ट होगा 500 रुपीज से, क्योंकि हमने जब ये शो ही नहीं करा तो ट्रेल बैलेंस का डेबिट साइड तो 500 से शॉर्ट होगा ना। तो इसकी रेक्टिफिकेशन बच्चों जो होगी वो क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट
टू सस्पेंस अकाउंट, और 500 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 500 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है तो इस तरीके से आप इसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे। अब करेंगे बच्चों हम लास्ट ट्रांजेक्शन की रेक्टिफिकेशन, जो कि है ₹220 discount received from a creditor has been duly entered in his account but not posted to the discount receive account। तो देखिए यहाँ पे 220 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हुआ कि क्रेडिटर से। यहाँ पे समझते हैं कि करेक्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी। तो डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम एंड शुड बी क्रेडिटेड। तो डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होती है जिससे हमें क्रेडिट करना होता है। द क्रेडिटर अकाउंट शुड बी डेबिट। तो क्रेडिटर का अकाउंट होता है वो डेबिट होता है। जो क्रेडिटर का अकाउंट होगा वो डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी बच्चे वो होनी चाहिए थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो ये इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। जो क्रेडिटर का अकाउंट है वो डेबिट कर दिया हमने, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। गलती क्या होगी है बच्चों, गलती होगी है ड्यूली एंटर इन हिज अकाउंट मींस क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली डेबिट विद 220 रुपीज। यहाँ पे बता रखा है कि क्रेडिटर का जो अकाउंट है ना वो करेक्टली हमने क्रेडिट किया है 220 रुपीज से। गलती क्या हुई है कि नोट पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट मींस डिस्काउंट रिसीव अकाउंट वाज नेवर क्रेडिटेड विद 220 रुपीज। हमने डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट ही नहीं किया 220 रुपीज से। तो इससे हुआ क्या, इससे बच्चों ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड शॉर्ट रह गई 220 रुपीज से। अब इसकी रेक्टिफिकेशन करनी है क्योंकि हम भूल गए थे, तो अब की बार हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट करेंगे हम सस्पेंस अकाउंट को, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 220 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 220 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।